हेलो एवरीवन दोस्तों, 90 दिन में कैसे 90 अंकों को प्राप्त किया जा सकता है पेपर वन में। आपको पता है पेपर वन उतना ही खास है जितना है खास आपका जीआरएफ निकालना है। तो यह है आज की हमारी बातचीत। इस क्लास को देखने के लिए आप क्लास के अंत तक बने रहिएगा। बहुत छोटी बातचीत होगी लेकिन बहुत खास बातचीत होगी आपके लिए दिसंबर 2023 के अटेम्प्ट के लिए। हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों कि पेपर वन में पेपर वन में कैसे 90 का स्कोर करेंगे आउट ऑफ 100 में। 10 यूनिट में हमारा एग्जामिनेशन होता है और नो नेगेटिव मार्किंग होती है और 100 मार्क्स का पेपर होता है। 50 क्वेश्चंस पूछे जाता है और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। 90 दिन की बातचीत करेंगे हम लोग। हमारे पास वक्त भी कम है। 90 दिन में कैसे हम लोग 90 अंक ले आए। अगर आप 90 मार्क्स लाते हैं तो डेफिनेटली आप जीआरएफ निकाल पाएंगे, इस बात की गारंटी है। दोस्तों कैसे इस 90 अंक को अचीव किया जाए। सबसे पहली बात है कि आखिरी के कुछ पलों में, आखिरी के जो कुछ पल यानी कि कुछ हमारे 90 दिनों का वक्त बहुत ही सफिशिएंट वक्त है। अगर मुझसे आप फ्रैंकली पूछेंगे इतने सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाने के बाद, उनको यूजीसी नेट और जीआरएफ पहुंचाने के बाद, मैं आप अपने एक्सपीरियंस के साथ ये कह सकता हूँ 90 दिन का समय बहुत अच्छा समय है। अगर आप आज से स्टार्ट करते हैं 90 दिन के लिए आगे की तैयारी करते हैं, 90 मार्क्स दूर नहीं है मेरे भाई। यानी कि समय हमारे पास सफिशिएंट है। अब इस समय को कैसे यूटिलाइज करना है, इन समय को कैसे 90 मार्क्स की तैयारी करनी है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो उसके लिए क्या है कि आप अभी एक प्रॉपर स्टडी करिए। क्या करिए? प्रॉपर स्टडी करिए। प्रॉपर स्टडी कर दी और स्टडी के साथ साथ वो इंपॉर्टेंट नोट्स वाली पढ़ाई करिए। क्या पढ़ें क्या छोड़े, वो इंपॉर्टेंट सेगमेंट पढ़िए। कैसे पता चलेगा? जो प्रीवियसली एग्जामिनेशन के पैटर्न में पूछा गया है वही हमको पढ़ाई करनी है। क्या करनी है? वही पढ़ाई करनी है जो प्रॉपर स्टडी करिए, पहले पढ़ाई किया। और उनके आपको शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है। क्या करना है? शॉर्ट नोट्स बनाते चलना है। ज्यादा हैवी नोट्स बनाने पर काम नहीं करना है। पता चला 50 पेजों का नोट्स बना डाला, नहीं। शॉर्ट नोट 10, 15, 20 पेजेस में अपने वो कॉन्सेप्ट पेजेस को खत्म कर लेना है। तो हमने क्या कहा? सबसे पहले समय हमारे पास सही सा है और उस समय में क्या स्ट्रेटजी को अपनाना चाहिए, तो प्रॉपर स्टडी करनी चाहिए और उनके शॉर्ट नोट्स को प्रिपेयर करना चाहिए। तीसरी बात, एक फिक्स टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए। फिक्स टाइम टेबल पढ़िए। फिक्स टाइम टेबल, ऐसा नहीं कि आज 12 घंटे पढ़ लिए 3 दिन सो रहे हैं। फिक्स टाइम टेबल पढ़िए। अगर 4 घंटे रोजाना पढ़ रहे हैं, 6 घंटे रोजाना पढ़ रहे हैं, तो 6 घंटे से 7 घंटे आपको रोजाना पढ़ना है और सब कुछ भूल जाना है। आज ही ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को अनइंस्टॉल कर दो, व्हाट्सएप को कम से कम यूज करो, इंस्टाग्राम को हटा लो, क्योंकि हमारे पास 90 दिन की रणनीति को, 90 दिनों की रणनीति को 90 अंकों में कन्वर्ट करना है। तो वहां पर नो डिस्ट्रैक्शन चाहिए। कुछ भी हमें कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। तो टाइम टेबल फिक्स कर दिया और अपने पढ़ने का टाइम जो है मॉर्निंग की तरफ लेकर जाइए। हमें क्या करना है? मॉर्निंग की तरफ अपने शेड्यूल को लेकर जाना है, क्योंकि जब हम लोग मॉर्निंग की तरफ जाएंगे, नाइट में जल्दी सोएंगे, तो हमें क्या उस 24 घंटे की जो ड्यूरेशन है वो पता चलेगा। हमारे पास वक्त बहुत है। जब आप सुबह 4 बजे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब 8 बजेगा तो आपको लगेगा उन 4 घंटों में तो मैंने 2 दिन के बराबर पढ़ाई कर ली है। तो अपने शेड्यूल को ऐसा बनाओ, जो कहते हैं ना, बड़े बड़े गुरुजन कह गए हैं कि जो सुबह का वक्त होता है उस समय जो पढ़ा हुआ होता है वो कभी भुलाया नहीं जाता है। तो उतने 90 दिनों में 90 अंक लाने के लिए जो सॉलिड पढ़ाई करनी है, ऐसा पढ़ना है कि एक बार ही पढ़ना है और फोड़ देना है। एक बार ही पढ़ना है और फोड़ देना है, ऐसी पढ़ाई करनी है मेरे भाई। तो वो एक बार ही पढ़ना होगा। तो सुबह का वक्त होता है जब आप एक बार पढ़ते हैं, वो आपके दिमाग में हमेशा स्टोर हो जाता है, क्योंकि बार बार पढ़ने का टाइम नहीं है, केवल रिवीजन कर सकते हैं आखिरी के टाइम में। तो मॉर्निंग में जाइए, 4 AM वाली स्टडी स्टार्ट करिए। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। चलो, अब हमने क्या कर लिया? टाइम सेट कर लिया, हमने ये चीजें कर ली, फिक्स टाइम टेबल कर लिया, मॉर्निंग की तरफ हम लोग आ गए। नाउ कम टू द 5th नंबर पॉइंट। अब हम लोग आते हैं 5वें नंबर पॉइंट की तरफ आते हैं। हमें क्या करना है? टाइम टू टाइम रिवीजन करते चलना बच्चों। टाइम टू टाइम रिवीजन करते चलना है और अपनी रिवीजन से हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ेगा और हमको पता चलने लगेगा 1-2 महीने के अंदर ही कि हम 100 में कितने नंबर के आसपास आ चुके हैं। छठा नंबर क्या है? हमको अपने पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते चलना है, क्योंकि ये पीवाईक्यूज हैं, यही हमारे बेस को रेडी करते हैं, यही बतलाते हैं हमको कि हमारी प्रिपरेशन जो चल रही है
वो जो क्वेश्चंस पीछे पूछे गए हैं क्या वो मैं क्वालिफाई कर पा रहा हूँ, उन क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहा हूँ, उनको टच कर पा रहा हूँ, उनको क्रैक कर पा रहा हूँ, वही एग्जामिनेशन को क्रैक कराएंगे। क्योंकि पीवाईक्यू जो होते हैं वो एग्जामिनेशन के ही क्वेश्चन होते हैं। अगली बार जब आपको दिसंबर में क्वेश्चन मिलेंगे वो पीवाईक्यू का दूसरा रूप होगा, टफ नहीं होगा, उससे इजी नहीं होगा, उसी के इर्द गिर्द होगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई भाई। सातवां, अपना इस 90 दिनों में स्टडी इन्वायरमेंट को मेंटेन रखें। स्टडी इन्वायरमेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो आपकी पढ़ाई की संगत के बारे में बात करता है, माहौल को रेडी रखिए। स्टडी इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। अगर आप पढ़ाई के माहौल में जी रहे हैं तो गारंटेड 90 दिन क्या आप उस गोल को 70 से 75 दिन के अंदर भी अचीव कर सकते हैं, 90 अंक वाला, और प्रॉपर स्टडी भी कर सकते हैं, शॉर्ट नोट से प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टडी का इन्वायरमेंट होना जरूरी है। सातवां पॉइंट। आठवां पॉइंट होता है कि स्टडी में स्पेस होना चाहिए। आपके स्टडी स्पेस बहुत रिक्वायरमेंट है। स्टडी स्पेस क्या होता है? जिस रूम में, जिस टेबल पर आप पढ़ रहे हैं उस पर वही चीज़ें हों, उस रूम में वही चीज़ें हों जो आपके गोल से रिलेटेड हों, दिसंबर 2023 से संबंधित हो। इसके अलावा कोई और चीज़ें तो उसको हटा दो। पता चला आप जिस टेबल बैठे हो उसी पर खाना रखा है, उसी पर टिफ़िन रखा है, पानी की बोतल रखी है, मतलब फालतू की चीज़ें, उसी पर तकिया रखी है, उसी पर कापी किताबें रखी हैं, उसी पर नए कपड़े खरीद के लाए वो भी रखे हैं, पता नहीं क्या क्या रखा है उस पर। तो उन सारी चीज़ों को हटाइए, स्टडी स्पेस रखिए। जो पढ़ाई की चीजें हैं, जितनी स्टडी इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, लाइक बुक्स, नोट्स, और आपको जो पढ़ना है वो इक्विपमेंट्स, उसके अलावा आपके स्टडी स्पेस पे कुछ नहीं चाहिए। डिस्ट्रैक्शन मतलब जीरो डिस्ट्रैक्शन। पॉइंट क्लियर है? 9वां नंबर पॉइंट है, जब आप पढ़ लिया, नोट्स बना लिया, रिवीजन कर लिए, पीवाईक्यू लगा लिए, तो 10 दिन के अंदर आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट मतलब होता है प्रैक्टिस का दूसरा ही पार्ट होता है। वो जो पीवाईक्यू लगा रहे होते हैं, यहाँ पर सिंसियरिटी नहीं होती, 4 क्वेश्चन लगाए रुक गए। तो पीवाईक्यू मॉक टेस्ट में क्या होता है, जब एक बार बैठते तो 2-3 घंटे के लिए पूरा मॉक टेस्ट दे रहे होते हैं। पेपर 1 प्लस पेपर 2 का आपको दोनों का मॉक टेस्ट देना है। ऐसा नहीं कि पेपर 1 में अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो पेपर 2 पर ध्यान नहीं दे रहे। आपको कंबाइंड स्टडी करके चलना है, क्योंकि आपको जेआरएफ निकालना है, कोई पर्टिकुलर पेपर थोड़ी निकालना है। हाँ भाई पेपर 1 में इतना जाए, नहीं, पूरा पेपर निकालना है। तो आपको कंबाइंड मॉक टेस्ट पर फोकस करना होगा। और मॉक टेस्ट किस टाइम पर देना है? सुबह 9 से 12 दीजिए या शाम को 3 से 6 दीजिए। जिस शिफ्ट में हमारा एग्जामिनेशन होता है यूजीसी नेट का, उसी टाइम पर हमको पेपर अपने मॉक टेस्ट लगाने हैं। पॉइंट नंबर 10 पर बातचीत करूंगा। ब्रेक लेना है हमको। क्या करना है? स्टडी ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? स्टडी ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉज लेते हुए पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं है कि बैठ गए और 8 घंटे तक लगातार पढ़े जा रहे, उठना नहीं, कसम खा ली है आज मैं उठूंगा नहीं, ये चैप्टर जब तक खत्म नहीं कर लूंगा तब तक बुक नहीं बंद करूंगा, खाना नहीं खाऊंगा। ऐसी कसमें नहीं खानी है भाई। ईगो से लड़ाई नहीं लड़नी है, अपने ईगो सेटिस्फैक्शन नहीं करना है, अपने गोल को अचीव करना है, ना कि अपने ईगो को अचीव करना है। यहाँ पर गोल अचीव करना है, तो गोल अचीव करने के लिए स्टडी में ब्रेक लेना होगा। हर 3-4 आप 2-3 घंटे के पैचेस में पढ़ सकते हैं, 1 घंटे के पैच में पढ़ सकते हैं। वैसे तो आधे घंटे के पैच को बताया गया, आधे घंटे के बाद आप 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। लेकिन ये पैच यानी ये ब्रेक आपको डिसाइड करना है कि कितने मिनट का आपको लेना है, कितने घंटे के ड्यूरेशन में लेना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो आप स्टडी ब्रेक ले सकते हैं, राइट। इन सारी रणनीति को जब आप फॉलो करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं आप 90 दिन में 90 मार्क्स अचीव कर रहे होंगे दोस्तों पेपर 1 में। और पेपर 2 आपने ऑलरेडी 5 साल पढ़ रखा है, उन दोनों को क्लब कर देंगे तो जेआरएफ आपका दूर नहीं है। यही मेरी रणनीति थी। अगर आपको इसके अलावा कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर इस पर और वीडियो बना दीजिए, तो मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा और आपको सपोर्ट भी करूंगा और उसके रिगार्डिंग वीडियोस भी लेकर आऊंगा। और अगर आपको लगता है सर प्रॉपर स्टडी कहाँ से करें, वो कैसे नोट्स को प्रिपेयर करें, अगर आप ये चाहते हो तो आप हमारे साथ बैच ज्वाइन करके हमारे पेड क्लासेस में पढ़ सकते हो। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए कि आप 90 दिन में करना चाहते हैं, तो हम आपकी उसमें सपोर्ट कर सकते हैं, आपके गोल को अचीव करने में पूरा 100% दे सकते हैं, जिससे आपका गोल अचीव हो जाएगा इसी दिसंबर 2023 में। तो आप हमारे पेड बैचेस में ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि डबल वैलिडिटी चलती रहती है और आज भी चल रही है क्योंकि टीचर्स डे का मौका है। आप ज्वाइन कर सकते हैं Y741 कोड यूज़ करके।
Y741 का कोड यूज करके, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके, ये Y741 यूज करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन मेरा पर्पस था आपको ये रणनीति बताना, आप इसको फोकस करिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, जय हिंद, जय भारत।